गुज़िश्ता रोज़ के सियालकोट की समरियाल की पंजाब असेंबली की सीट थी और अरशद वड़ाई साहब के इंतकाल के बाद यहाँ से उनकी साहबजादी कॉन्टेस्ट कर रही थी, जो कि विनिंग कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून की, और 78,000 वोट्स आपने सिक्योर किए। उनके मद्दे मुकाबिल फ़ाखिर निशात घुमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो कि PP 52 से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो दूसरे नंबर पर आई। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही बहुत कुछ मामलात सरफेस भी किए हैं, बहुत इख्तलाफात और जो गिले हैं वो सामने आए, धांधली के शोर भी, बाज़गश भी हमें सुनाई पहले से दे रही थी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें कामयाब उम्मीदवार PP 52 से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना अरशद वड़ाई साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। हिना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ फ़ाखिर निशात घुमन साहब भी, आप आज़ाद हैसियत में आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट। फ़ाखिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हिना साहिबा प्लीज़ अलाउ मी कि मैं आपके ओपोनेंट से पहले ज़रा उनके हम सुनते हैं उनकी गुफ्तगू और फिर उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। फ़ाखिर साहब, ये जो गुज़िश्ता रोज़ का ज़िमनी इंतखाब हुआ है, एग्जैक्टली बताइएगा एंड पॉइंट वाइज भी ज़रूर कि ये हुआ क्या है। आज़मा बुखारी साहिबा तो कह रही हैं ये पहले भी रोते रहे हैं और रोते रहेंगे, इन्हें सोशल मीडिया पर जीतने और भड़के मारने की आदत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम ना तो भड़के मारते हैं और ना झूठ बोलते हैं। ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये ना धांधली हुई, ये धांधला हुआ है। तकरीबन हर दूसरे पोलिंग स्टेशन पे जाकर हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, वहां वोट डाले गए और जिमनी इलेक्शन में कई पोलिंग्स ऐसे हैं जहां पे 99% वोट कास्ट हो चुके हैं धांधली से। इस कदर ये धांधली की गई और लोगों के सर फाड़े गए और लोगों को बाहर निकाला गया। फिर भी जब इनको पता लगा ये हार रहे हैं तो फिर बक्स उठा लिए गए। ये इलेक्शन ही, मैं तो कहता हूँ वैसे ही कहना चाहिए ये फलां MP है, ये फलां MNA है। इलेक्शन करवाने की तो जरूरत ही नहीं इस तरह में। मैं हिना साहिबा आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी। आज सिर्फ PTI ही नहीं, आज पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमती इत्तेहादी जमात है, वो तक रिगिंग की बात करिए, वो तक धांधली के हवाले से शोर बर्पा की हुई है। और गुज़िश्ता रोज़ राजा परवेज अशरफ साहब ने भी कहा कि ये एक सीट की बात थी और इसको फ्री एंड फेयर तरीके से करवा लेना चाहिए था। आज नदीम अफजल चंद साहब भी कह रहे हैं कि ना नून लीग जीती है ना पीपल्स पार्टी जीती है इस सीट से। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इन तमाम तर एलिगेशंस के हवाले से? और फ़ाखिर साहब जो अभी कह रहे हैं कि इनके पोलिंग एजेंट्स को तो बाहर निकाल दिया गया, सो आपके पोलिंग एजेंट्स कैसे मौजूद थे वहां पर और आपको कैसे प्रोटोकॉल में वहां पर RO ऑफिस जो है वो ले जाया गया? और RO ऑफिस इन द फर्स्ट प्लेस ये भी बताइएगा जरूर कि कॉर्डन ऑफ उसको क्यों किया हुआ था? जी ना साहिबा। अच्छा, सबसे पहली चीज कि मैं इनके किसी भी इल्जाम को नहीं मानती। ये बेबुनियाद इल्जामात हैं जो उन्होंने लगाए हैं। अगर इस तरह की कोई चीज होती कि इनके पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, अगर किसी पॉइंट पे कोई झगड़ा हुआ है या कुछ हुआ है, तो इनके पोलिंग एजेंट्स के साथ साथ हमारे पोलिंग एजेंट्स भी बाहर निकाले गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक के अंदर रहे और दूसरे के बाहर आ गए। और ये बहुत ही कम किसी एक आध जगह पे ऐसा कोई वाकया पेश आया और उसके भी थोड़े चंद मिनटों के बाद दोबारा पोलिंग स्टार्ट हो गई है। अब कुछ ऐसी जगह भी हैं, एक जगह पे PPP जीती है और दूसरी जगह पे PTI भी एक पोलिंग स्टेशन से या 2 से शायद जीती है। तो क्या वहां पे ये सब कुछ नहीं हो रहा था? अगर इसी तरह करना होता, जाली वोट डालने होते या कोई धांधली करनी होती तो बाकी सब पे भी की जाती। इलेक्शन कंप्लीटली फेयर हुआ। इनको हर कैंडिडेट को अपनी कैंपेन की भी पूरी इजाजत थी। सब अपनी कैंपेन अपनी अपनी जगह फ्रीली करते रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई वाकया ऐसा पेश आया, अगर मेरी पार्टी में या मेरी किसी बंदे की तरफ से कोई वाकया पेश आया, तो उसको लेकर आए, आप इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर आए, आप उसको कोर्ट में लेके जाएं। जिधर आप कहेंगे उधर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात कि मुझे प्रोटोकॉल में आपका लास्ट क्वेश्चन जो था कि मुझे प्रोटोकॉल में RO ऑफिस ले जाया गया, मैं RO ऑफिस नहीं गई। मैं भी उन्हीं कंटेनर्स के पीछे बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं RO ऑफिस के अंदर नहीं गई। हिना साहिबा, लेकिन ये RO ऑफिस को, ये कंटेनर्स को क्यों लगाया गया था वहां पर प्लेस करने की रीजंस क्या थी? जी, इंतजामिया का फैसला था कि उन्होंने ये बंद किया। जैसे उनके लिए बंद किया था वैसे मेरे लिए भी बंद था। तो मैं इन्हीं के वर्कर्स के साथ ही बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी जिस तरह ये लोग बैठे हुए थे बाहर। राइट। अब मैं हिना साहिबा आपकी यही बात जो आपने फैसला माना है हर तरह से।
मैं आपकी ये बात फाखिर साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। फाखिर साहब, हिना साहिबा भी जिस तरह से कह रही हैं, आपके पास कैंपेन करने की भी आपको फुली इजाजत थी 2024 में, अगरचे जनरल इंतखाबात में आपके लिए हालात जरूर मुश्किल थे, लेकिन अभी तो आप कैंपेन भी कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा फेयर तरीके से हुआ है, उनके खुद के भी पोलिंग एजेंट्स कहीं तो मौजूद नहीं थे, उनको भी बाहर निकाला गया, और आरओ ऑफिस तो वो खुद भी नहीं थी। देखिए, कंपेन करने की तो ये हमारा हक है, और हम कंपेन हम कब कह रहे हैं कि हमें नहीं दिया गया हक। हमने जलसे भी किए, हम बाहर भी निकले, हमने एफर्ट भी की, लेकिन हार से जो इतने डरे हुए थे, रात को आरओ ऑफिस पे कंटेनर लगा दिए गए, और सारा दिन 10 बजे से कभी मुझे इस पोलिंग से कॉल आ जाती, कभी उस पोलिंग से। यहाँ बंदे 20 साल हो गए हैं, बंदे बाहर निकाल के वोट डाले जा रहे हैं। वहां पहुंचता मैं आगे से कॉल आ जाती जी इस पोलिंग पे पहुंच जाए, वहां से ऐसे हो गया। फिर मैंने तकरीबन 4 बजे कहा कि अगर इन्होंने 20-25 हजार वोट डाल दिया मैं फिर भी जीत जाऊंगा। फिर क्या किया, फिर इन्होंने वहां से बख्शी उठा ली, है प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा लिया, और पुलिस उठा के, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मेरे पास वीडियोस मौजूद है। और जिस तरह लोगों के साथ लोगों की तौहीन की गई है, लोगों की अकल की तौहीन की गई है, लोगों का हक छीना गया है। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इसी फैमिली ने दूसरी दफा इस लोग पीपी 52 की आवाम के साथ जिद किया है, और ये जुल्म और जबर और ज्यादती है, और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। फाखिर साहब, पिछले जो जनरल इंतखाबात में लीड कम थी, अभी तो 38,000 की लीड से वो जीती हैं। देखिए नहीं, जो वोट डाल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि तकरीबन 3000 वोट थे मेरे 2024 में, जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आज तक किसी को नहीं पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के वोट थे। अब देखे, जिमनी इलेक्शन हो रहा है, जिमनी इलेक्शन में इतनी कास्टिंग ही नहीं होती, इनको अंदाजा ही नहीं था, इतनी धांधली की है इन्होंने, इतनी धांधली की है। और मेरे पास प्रूफ है कि कैसे ये लोग आते थे गाड़ियों में, और कैसे लोगों को बाहर निकाल के अपनी तसल्ली से वोट डालते थे हर पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन। राइट, बट फाखिर साहब ये जरूर बताइएगा कि आप 2024 के जो आम इंतखाबात हैं, अभी तक वो इलेक्शन पिटिशंस का फैसला नहीं हो पाया है, तो आप प्लान करते हैं कि आप इसको चैलेंज करेंगे? हिना साहिबा तो आपको खुला ये एक वो कह रही हैं कि आप अगर आपको एतराज है तो आप लेकर आए। आपको पता है हम पीटीए को तो महसूस नशीसें नहीं दी जा रही। हमारा आपको पता है पूरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट जीता हुआ था, खाली मैं नहीं जीता हुआ, तो उस पर आ दिया गया। और ये जुल्म और जबर नहीं चल सकता, ये इस तरह ये कोई सियासत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। वैसे ही कह देना चाहिए कि फलां एमपी है, फलां मैंने इलेक्शन करवाने की जरूरत ही नहीं है। हिना साहिबा, इस इमाम ने ये मुल्क बनाया था पाकिस्तान, उसकी तौहीन की जा रही, उसकी तौहीन की जा रही। नहीं करना चाहिए ऐसा, ये पहले भी हुआ है, और मुल्क के 2 हिस्से हो गए थे, और फिर वही तजर्बा शुरू कर दिया है। मेरी तो समझ से बाला तार है कि ये क्या हो रहा है। मैं हिना साहिबा, आपके पास जो फॉर्म 45 हैं, फॉर्म्स 45, उसमें पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत मौजूद है? क्योंकि इनके पास जो है, और जो बहरहाल उसमें एक तजाद पाया जाता है, मीडिया पे भी जो चले उस पे भी इन्होंने आवाज उठाई कि उसमें पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं थे। जी, मेरे पास जितने भी फॉर्म 45 हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं। जिस तरह से फाखिर साहब ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास वीडियोस हैं, तो मैं कहूंगी उनको कि वो जरूर वो तमाम वीडियोस पब्लिश करें, और जिस भी फोरम पे वो चाहते हैं उनको वो वीडियोस लेकर आएं। मैं हर चीज का जवाब दूंगी। अगर ये साबित कर दें कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, उनके साथ धांधली हुई है या मैंने करवाई है, तो मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। कि मैंने इनसे पहले भी कहा है, और ये मेरे भाई हैं, और मैंने इनको पहले भी ये ऑफर किया है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं इसको लेके जाएं, आप इसको जरूर चैलेंज करें, और मैं हर चीज का जवाब दूंगी। फाखिर साहब, फाइनल कमेंट्स, वो आपको खुले दिल से कह रही हैं कि आपके पास जो तमाम प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो आप लेकर आइए, और वो आप ये वो जवाब देंगी। ये हमारी बहन, मैंने पिछले अभी तो थोड़ी देर पहले हमारा प्रोग्राम थे, तो मैंने उसमें कहा था कि किसी इदारे में जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रोग्राम में बैठ जाते हैं। अगर मैं सबूत दिखा सका तो ठीक है, अगर ना दिखा सका तो मैं माजरत भी करूंगा, और मैं आपको मुबारक भी दूंगा। सर, लेकिन फाखिर साहब, प्रोग्राम का फायदा नहीं होगा ना, आपको रेलेवेंट फोरम पे आपको ये चीज चैलेंज करना है। आप बुला लेना, वो चैलेंज तो करेंगे इंशाल्लाह, वो तो लंबा प्रोसेस है ना। तो मेरी बहन ने बड़ा दिल किया, तो कह रही थी कि मुझे दिखा दें, तो फिर मैं मान लूंगी, तो मैं दिखा देता हूँ। अपने प्रोग्राम में बुला लें हमें। हिना साहिबा, आप वो एविडेंसेस वगैरह जो इनके पास है वो देखना पसंद करेंगी? जी, मैं जरूर उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, या वो कोर्ट है या वो इलेक्शन कमीशन है, ये मुझे उधर लेकर जाएं, उधर ये साबित करें
10 प्रोग्राम्स में बुलाएंगे, मैं 10 में जाऊंगी इनके साथ। रेलेवेंट फोरम्स पे वो भी कह रही हैं। बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।